हेलो बच्चों, कैसे हो? होप सो सब बढ़िया होगा। लेकिन टेंशन भी लाजमी है होना। और क्योंकि मैं बार बार देख रहा हूँ कि मतलब बच्चे वही सवाल पूछ रहे हैं। तो जैसे फिर कुछ बच्चों ने बोला कि सर वीडियो बनाएं, और वो वीडियो बना के चीज़ों को कैसे है वो क्लियर करना, ताकि आप लोग भी बार बार देख के जो भी कहीं समस्या आ रही है तो वो आप उसको क्लियर कर सकें। सबसे पहले तो ये है कि आपको जो कॉपी लिखनी है तो वो 8 पेज में 8 पेज की कॉपी होगी आपकी। और वो ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कहीं मार्केट या किस जैसा है। वो तो आप अपने रजिस्टर के पेज, A4 साइज का जो पेज होता है ना, रजिस्टर के पेज ले लीजिए। 8 पेज लेके, चाहे वो लाइन वाले हों चाहे वो ब्लैंक हों। कई स्टूडेंट्स ये सवाल पूछ रहे हैं, सर लाइन वाले लेने हैं ब्लैंक लेने हैं, तो जो भी आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको ले लीजिए, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जिसमें आपको लिखने में आसानी हो। तो आप वो पेज ले लीजिए, 8 पेज ले लीजिए। सबसे पहले उसके जो पेज हैं उसके ऊपर आपको फ्रंट पेज की कॉपी आपको लगानी है, जो कि मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि फ्रंट पेज की जो कॉपी है वो कैसी होगी। सबसे पहले आपको ये ये सबसे ऊपर लगानी है आपको, जिसमें कि आप देख रहे हैं कि इसमें सबसे पहले रोल नंबर है। ये रोल नंबर दे दिया यहाँ पे। ठीक है, रोल नंबर के साथ कौन सी क्लास में है आप लोग, महाविद्यालय का नाम, छात्र का नाम, छात्र का स्टेटस जो भी है, जैसे नियमित हो गए या फिर प्राइवेट हैं, एटीकेटी हैं, भूतपूर्व हैं। ठीक है, ये इसमें लिख दीजिए। प्रवेश पत्र पर अंकित परीक्षा केंद्र का, परीक्षा केंद्र जो है वो है। विषय, कौन सी विषय की आप कॉपी लिख रहे हैं। प्रश्न पत्र का शीर्षक, शीर्षक लिखना है आपको। रोल नंबर, ओपन बुक उत्तर पुस्तिका जमा करने का दिनांक, डेट जो जहां भी जैसे भी आप जमा जमा कर रहे हो, है ना। फिर ओपन बुक पुस्तिका के हस्तलिखित प्रश्नों की संख्या। 8 पेज की कॉपी, वो तो 8 पेज में आपका होगा ही वो तो, है ना। तो ये चीज आपको साथ में यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, ये इस जगह हस्ताक्षर करने हैं, और बस ये जो है फ्रंट पेज आपका तैयार हो गया। ठीक है, ये परीक्षक के हस्ताक्षर है, यहाँ पे आपको इस जगह कुछ फिल नहीं करना है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप अपना पूरा फिल कर दें। आपके जो एडमिट कार्ड में आपको ये सारी जानकारी जो है, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको ये पेज लगाना है। उसके बाद जो आपका एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड के लिए बच्चे कह रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड हमारा निकल नहीं रहा, है ना। जैसे अभी आज बीएससी के मतलब कॉपी भी मैं देख रहा था, सॉरी जो पेपर्स हैं वो पेपर्स डाउनलोड अभी होने मतलब अपलोड होने चाहिए थे, लेकिन वो अपलोड नहीं हुए हैं। तो बेटा आप ये मान के चलिए टाइम लगता है। 10 तारीख है आज, तो 10 तारीख को मतलब पेपर अपलोड ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सुबह ही हो जाएंगे, अर्ली हो जाएंगे। आप ये मान के चलिए कि एक दिन बाद का टाइम लेके चलिए, कि 11 तारीख जो है, 11 तारीख आपके पास टाइम है पूरा। 11 तारीख से लेके 11, 12, 13, 14, 4 दिन हर पेपर के लिए, मतलब 4 दिन टोटल आपको मिले हैं, है ना। एक बार में सारे पेपर डाउनलोड कर लीजिए और 4 दिन बड़े आराम से उसको लिखिए। बड़े आराम से इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 16 पेज ही आपके पास, सोच समझ के लिखिए। आप सोच रहे होगे सर घर पे बैठे बैठे लिखना है, तो घर पे बैठे बैठे तो हम कहीं से भी कैसे भी इधर उधर से चीजें नोट से या फिर वैसे लिख लें। लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि क्वेश्चंस कितने, और वो सारे क्वेश्चंस होने चाहिए वो 16 पेज की कॉपी में। ऐसा नहीं है कि पता पड़ा एक ही। इसके लिए बेटा पेज बांट लेना, जैसे 16 पेज है ना, और अगर 5 क्वेश्चन आए हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 3 पेज हो गए। ठीक है, तो मतलब आप ये मान के चलिए कि कुछ इस तरीके से पेज बांट लेंगे तो आपके लिए आसानी रहेगी कि मुझे इतना इतना मटेरियल इतने में लिखना है। ठीक है, कम लिखना है और अच्छा लिखना है। घर पे मौका मिला है तो ऐसा नहीं है कि खूब सारा मटेरियल आपने उसमें डाल दिया। अच्छा, अब अगर बाई चांस आपके एक पेपर में 2 खंड है, ठीक है, होता है आप एक पेपर डाउनलोड करोगे उसमें 2 पार्ट दिखाई देंगे। जैसे बच्चे वही बता रहे थे इकोनॉमिक्स में माइक्रो है मैक्रो है। तो पहले खंड को, पहला जो पार्ट है, आप उसको जैसे टोटल आपके 16 पेज है, तो 8 पेज में माइक्रो करें और 8 पेज में मैक्रो करें। जब माइक्रो इकट्ठा, माइक्रो के सारे क्वेश्चंस एक साथ ही करें। जब माइक्रो आपका कंप्लीट हो जाए तब फिर मैक्रो पे आइए। व्यष्टि और समष्टि जो अलग अलग है ना आपके, जब एक वो पूरा खंड आपका कंप्लीट हो जाए तब दूसरा खंड चालू करें। क्वेश्चन नंबर और क्वेश्चन मेंशन करिए।
थोड़ा सा इसको लेके कंफ्यूजन हो रहा था कि क्वेश्चन लिखने हैं कि नहीं लिखने। उसमें उसको पारदर्शिता के लिए क्वेश्चन भी लिखें और क्वेश्चन नंबर जो है वो सब उसमें कॉपी में आप वो करिए। तो कैसे कैसे हुआ, सबसे पहले कॉपी के आगे आप क्या लिखेंगे, कॉपी के आगे आपको सबसे पहले जो फ्रंट पेज है वो लगाना है, और उस फ्रंट पेज के बाद आपको एडमिट कार्ड की कॉपी लगानी है। आप बोलोगे कि सर हमारे पास 6 कॉपी है, 7 कॉपी हो रही है, तो सबके साथ आपको यही काम करना है। तो सबसे पहले फ्रंट पेज लगेगा, उसके बाद एडमिट कार्ड लगेगा, एडमिट कार्ड के बाद आपके वो 8 पेज की कॉपी हो। अच्छा, 8 पेज की कॉपी आपके सब्जेक्ट्स के लिए, मेन सब्जेक्ट्स के लिए। जैसे फाउंडेशन है, फाउंडेशन में आपके 3 सब्जेक्ट है, एक तो इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, उद्यमिता हो गया, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप हो गया। तो इंग्लिश, हिंदी और उद्यमिता के लिए अलग से आपको 3-3 पेज की 3 कॉपी बनानी है। इंग्लिश के लिए 3 पेज की कॉपी अलग बनेगी, ठीक है, हिंदी के लिए 3 पेज की अलग से कॉपी बनेगी, और उद्यमिता के लिए अलग से 3 पेज की कॉपी मिलेगी। तो पहले ये जो मैंने लाइव लिया था तब थोड़ा सा इसको कंफ्यूजन हुआ था, लेकिन अब मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ कि आपको 3 पेज की अलग से 3 कॉपी बनानी, ठीक है। और उस पे भी वही आपका एडमिट कार्ड और वो सब आपको पूरा वो कंप्लीट करके लगाना है। ये तो हो गया कि आपकी कॉपी कैसी होगी। तो ये जो आपने कॉपी कर लिया, हिंदी इंग्लिश जो भी आप लिखें। अच्छा, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे हैं कि सर एडमिट कार्ड है, एडमिट कार्ड में हमारा मीडियम अलग लिख के आया है, इंग्लिश या हिंदी जो भी है वो मीडियम कुछ अलग होके आया है। तो बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप अपनी कॉपी में जो भी है ना, उसको क्लियर करें, कॉपी में लिख दीजिएगा आप, जैसा भी इंग्लिश और हिंदी मीडियम ना, तो वो साथ में वहां पे आ जाएगा, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपका जो माध्यम है, जो मीडियम है, आप उसमें अपना लिखें, इसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि उसमें इंग्लिश मीडियम लिख के आए, हिंदी मीडियम लिख के आए। आपका जो माध्यम है आप उसमें अपना करिए। मुख्य ये है कि आपको अपनी कॉपी पे आंसर लिखना है, ठीक है। तो ये तो हो गया कि आपको अपने कॉपी का वो करना है। उसके बाद जब आप कॉपी ले जाओगे तो कॉपी को आपको जो साथ में सामने जो है मतलब पूरा इकट्ठे, जैसे आपकी 5-6 कॉपी हो रही है आपके, 3 सब्जेक्ट अलग हो गए और 3 कॉपी आपकी फाउंडेशन की, तो 6 कॉपी हो गई आपकी। कई उसमें बेटा 4 सब्जेक्ट सबके अलग अलग हैं। तो कई बार क्या होता है कि जैसे 3 सब्जेक्ट आपके मेन सब्जेक्ट हो गए तो वो 3 कॉपी, और बाकी ये 3 सब कॉपी जो हो गई आपकी फाउंडेशन की हो गई, है ना, इंग्लिश हिंदी और उसकी, तो आपकी टोटल हो गई 6 कॉपी। तो आप उसको आगे भरोगे, है ना। चलिए मैं उसका भी आपको पिक शेयर करता हूँ। आपको इसको फिल करना है, ठीक है। जैसे ये पावती है, तो आपको इस पावती को फिल करना है। इसमें महाविद्यालय का नाम, छात्र का नाम सब दे रखा हुआ है। नीचे यहाँ पे ये दे रखा हुआ है, ये वाला पार्ट, ओपन बुक उत्तर पुस्तिकाएं, पुस्तिकाएं एवं प्रोजेक्ट जमा करने का दिनांक एवं कुल संख्या, कितनी कॉपी आप जमा कर रहे हैं। तो कितनी कॉपी, अब जैसे आपकी 6 कॉपी हो गई हैं, तो आप यहाँ पे दिनांक और 6 कॉपी, ये 6 लिख देंगे आप यहाँ पे, ठीक है। ये पूरा आपको भर के ले जाना है, ये पूरा भर के ले जाना है आपको, और ये पूरी इन्फॉर्मेशन आपको भर के ले जानी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा कि इसमें बिल्कुल सेम है, जैसा ऊपर है ना, जैसा ये ऊपर दे रखा हुआ है वैसे ही बिल्कुल ठीक नीचे दे रखा हुआ है। इसमें इसका कारण ये है कि आपको ये वाली, जैसे एक कॉपी, ये वाली कॉपी फाड़ के जो है, जहाँ पे भी खिड़की पे मतलब विंडो पे आपकी कॉपी जो भी कलेक्ट करेंगे, इस पे सील और वो साइन लगा के एक कॉपी, मतलब ये पूरा जो है उसमें आधा फाड़ के वो अपने पास रख लेंगे और आधा फाड़ के वो आपको वापस कर देंगे, ठीक है। तो जब आप उसको ले जाएंगे पूरा बंडल बना के सारी कॉपी को, तो आप उसको इस तरीके से आप ले जा सकते हैं, ठीक है। और ये साथ में ले जाइएगा, तो ये जरूरी है, इसके बिना कॉपी जमा नहीं होंगी। तो ये जरूरी है, और इसमें आधा फाड़ के वो अपने पास रख लेंगे, आधा आपके पास। ये आपके लिए बेटा सबूत हो जाएगा कि आपने कॉपी जो है कॉपी जमा करी है, ठीक है। इसको और इस पावती को संभाल के रखना है, अच्छे से संभाल के रखिएगा, ठीक है। चाहे रेगुलर हो गए, चाहे प्राइवेट कॉलेज वाले, जो भी कई बार वो है कि भाई कॉपी कहाँ जमा होनी है, ये भी क्वेश्चन आ रहे थे। तो चाहे वो रेगुलर है, चाहे वो प्राइवेट वाले हैं, आपने जहां भी जिस भी कॉलेज से आपने एग्जाम फॉर्म भरा है, आपकी कॉपी वहीं जमा हो, ठीक है। अगर आप नहीं आ पा रहे हैं, स्पीड पोस्ट या फिर कोई अन्य दूसरे माध्यम से भी आप अपनी कॉपी वहां पे जमा करा सकते हैं, ठीक है। बाकी अब मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसा कोई डाउट होगा, लेकिन फिर भी अगर हो तो आप मुझे बताइएगा, तो मैं आपको और इसमें क्लियर कर दूंगा, ठीक है। और बाकी ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पेपर लिखना, है ना, समझदारी से पेपर लिखना, और ऐसा पैनिक होने वाली, घबराने वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा।
आपके साथ मतलब विश्वविद्यालय भी है, महाविद्यालय भी है, तो ऐसी कोई वो नहीं है, सब कोऑपरेटिव नेचर है। तो बस अपनी ये जो रिक्वायरमेंट है, ये अपनी रिक्वायरमेंट पूरे करिए, पैनिक ना हुए। और रही बात फॉर्म, आपके एग्जाम जो एग्जाम पेपर है वो डाउनलोड नहीं हुआ, हो जाएगा, इतना ज्यादा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। 12 तारीख को है, 12 तारीख की शाम को, है ना, जैसे बीएससी वालों का 10 तारीख को, तो 10 तारीख की शाम तक हो जाएगा, अभी तक नहीं हुआ है तो वो हो जाएगा। ठीक है, इसमें पैनिक होने की जरूरत नहीं है। एडमिट कार्ड भी हो जाएंगे साथ साथ, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अगर नहीं हुआ तो मिल जाएगा। ठीक है। बीए वालों का 12 तारीख को है, तो 12 तारीख का आपका मतलब शाम तक ही होगा। ठीक है, जहां तक मेरा अंदाजा बोलते हैं, अगर जल्द सुबह हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। और बीकॉम वालों का 13 तारीख का है, तो वो सेम बिल्कुल 13 तारीख, मतलब ऐसे मान के चलिए कि शाम तक अपना हो जाएगा। ठीक है। और 4 दिन आपको मिल ही रहे हैं लगभग सभी को, मैंने ऑन एवरेज ये देखा है कि 4 दिन सबको मिल रहे हैं, बीएससी वालों को भी मिल रहे हैं। 10 तारीख का है तो 11, 12, 13, 14 लिख रहे हैं। उसके बाद जमा करने की भी तिथि बता रखी है, कौन सी तारीख को जमा होना है। जमा 11 बजे से 4 बजे के बीच में ही करना है। ऐसा नहीं है कि सर मैं कहीं और कहीं यार, मतलब कैसे, जो भी जमा करेंगे टीचर वहां पे आपको उस वक्त पे ही मिलेंगे, 11 से 4। आप बोलोगे कि सर हम 10 बजे खड़े हैं या फिर मैं शाम को 6 बजे आ जाऊं, बच्चे पता नहीं कैसी बातें करते हैं। भाई जब वो टाइम दे रखा है तो टीचर तो आपको उसी टाइम पे वहीं अवेलेबल मिलेंगे, बाकी और दूसरे टाइम पे वो कॉपी नहीं ली जाएगी। इसलिए टाइम के लिए बिल्कुल पाबंदी, मतलब जो है बिल्कुल उस हिसाब से पाबंद बनिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बाद में कर देंगे, ये कर देंगे, मैं बाहर हूँ, मैं कहीं हूँ, मैं, ये सब बातें ठीक नहीं है। किसी और दूसरे माध्यम से आप जमा कराएं, लेकिन समय पे जमा कराएं। ठीक है बच्चों, ऑल द बेस्ट। बाकी तो जो भी है जैसे भी है सब हो गई। और टाइम टू टाइम पे आप फोन जो है आप कॉल करके आप अपनी जो भी जानकारी है इसमें ले सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।